अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी आपके लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। हम एक डो के साथ हम आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर के बन बनाना सिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप भी इन तीनों फ्लेवर से फ़ायदा उठाएं और एक ही डोज से आप 3 किस्म के बन बनाना सीख जाएं। तो चले आएँ, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है हाफ़ गिलास, उसमें 2 टेबलस्पून हमने चीनी ऐड की है और 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड की है। इसके साथ ही हमने 1/4 टेबलस्पून नमक ऐड किया है और इसको अच्छे से हिलाएंगे और कवर करके कुछ देर के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने मैदा लिया है जो कि तकरीबन 2 कप है। और ये देखें, यीस्ट वाला पानी तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने रखा है, तो इसकी ऐसी शक्ल हो गई। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ये पानी हम इसमें ऐड कर देंगे मैदे में और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 अंडे की सफ़ेदी ऐड कर देंगे। जर्दी ऐड नहीं कर रही, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि वो जर्दी हमने कहाँ पे ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर ड्राई मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसके बगैर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और यहाँ पर हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है, वो पानी हम भी नीम गर्म लेंगे और इसकी अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, है ना मज़े की बात, और बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म के ये बनकर तैयार होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डो को हाथों से सेट कर लेने के बाद हम बर्तन के किनारे पर ऑयल लगा लेंगे, ताकि डो हमारी जब राइज़ होगी तो वो इसके साथ चिपके नहीं। और व्यूअर्स, यहाँ पे इस बात का ध्यान रहे कि डो को तकरीबन हमने 2 से 3 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देना है। तो व्यूअर्स, डो की राइस होने तक हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल दिया है। प्याज हमारा सोते हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन के कुछ चवे लिए और उनको काट लिया है, वो ऐड कर दिया है। गाजर लिए है मैंने क्यूब्स में कटी हुई, वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी फ्लेवर के साथ हमारे बनकर तैयार होंगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाजर को हम सॉफ़्ट होने के लिए कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक गाजर हमारी सॉफ़्ट हो गई थी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जो कि पहले से मैंने बॉयल करके रखा था। आप चाहें तो चिकन और तमाम वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो ऐड करें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्चें, जो कि मैंने क्यूब में काटी हैं। आप चाहें तो कटिंग भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को हम पकाएंगे। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी बन है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हमने इसमें डाल दी है बंद गोभी और इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो व्यूअर्स, इतनी देर में आप वीडियो को लाइक ठोके, चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करें। हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है। इसके साथ इसका फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा। और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें पानी ऐड करेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर से इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, बन से बाहर नहीं निकलेंगे। 1-2 मिनट के लिए कॉर्नफ्लोर को इसको में मिक्स करेंगे और अच्छे से पका लेंगे, ताकि ज़बरदस्त सी हमारी ये स्टफ़िंग रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त कलरफुल सी स्टफ़िंग हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखा कि 2 से 2.5 घंटे में डो हमारी राइस हो चुकी है। हम इस पे यूं ड्राई मैदा डालेंगे और हाथ की मदद से इसकी एयर निकाल लेंगे। सर्दी में डो ज़रा लेट राइस होती है, गर्मियों में अगर आप डो बनाएंगे तो तकरीबन 1 घंटे में डो आपकी राइस हो जाएगी। और यहाँ पे डो को मैंने सेट कर लिया है और इसके यहाँ पे मैंने पेड़े ले लिए। आप देखें कि मीडियम साइज़ के पेड़े लिए। आप इसको अच्छे से छोटी सी रोटी बेल दी है, नन्ही मुन्नी सी रोटी बेली है और इसके अंदर हम ये स्टफ़िंग रखेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि कैसे हम इसको बंद करेंगे। यूं एक हाथ में मैदे की रोटी को पकड़ेंगे और इसके कॉर्नर पकड़ते हुए हम ऐसे साथ अटैच करते जाएंगे और आप देखेंगे कि ज़बरदस्त सा पेड़ा हमारा दोबारा ये ऐसे ही पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। लो जी, देख लें आप कि कितना ज़बरदस्त सा हमारा दोबारा पेड़ा बन गया है। इसमें पता भी नहीं चल रहा कि इसके अंदर स्टफ़िंग में हमने क्या रखा है। ये तो जब खाएँगे तो स्वाद आएगा तो पता चलेगा। और यहाँ पे मैंने अवन की ट्रे को ग्रीस कर लिया था बटर पेपर से और उसके ऊपर मैंने ये बन रख दिया है।
ऐसे ही मैं एक और बन आपके सामने बनाकर तैयार करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स सेकंड स्टेप के लिए भी मैंने वैसे ही छोटी सी रोटी बेली है और इसमें चॉकलेट का एक पीस रख दिया और इसको वैसे ही बंद कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बंद किया है। थर्ड फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर नेशनल वालों का जैम लिया है और 1 टेबलस्पून लेते हुए इसको मिड में रखा है और वैसे ही इसको बंद कर लिया है और हमने इसको प्यारी सी बन की शेप दे ली है। तो ये देखा आपने कि कैसे हमने एक ही डो के साथ 3 फ्लेवर तैयार कर लिए। तो चले आए इनके फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है, हर बन के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया और ये देखें अंडे की जर्दी, जो कि मैंने आपको बताया था कि सफ़ेदी हमने इसमें यूज़ कर ली है और जर्दी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जर्दी से इसका बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा और इसके ऊपर हम लगा देंगे तिल। आप देख सकते हैं तिल लगाएंगे बन के ऊपर और बन हमारे और भी खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपके पास तिल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तिल से इनकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। ओवन को मैंने तकरीबन 8 to 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसमें बन रखेंगे और 170 डिग्री पर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी बन की खुशबू आ रही है। तो हम इसमें यहाँ पे टूथपिक डालेंगे और चेक करेंगे कि हमारे बन तैयार है या नहीं। तो बन हमारे परफेक्टली बेक हो चुके हैं क्योंकि टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर आई है। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से बन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स अगर आपने यही बन पतीले में बनाने हैं तो इसके लिए मेरी आप चिकन ब्रेड वाली वीडियो देखें, सेम उसी तरीके से आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आई बटन में और एंड स्क्रीन में वीडियो डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखें व्यूअर्स जैम बन और इसके साथ ही ये है हमारे पास वेजिटेबल बन और ज़बरदस्त सा चॉकलेट बन जिसे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फ्लेवरफुल बन बनकर तैयार हुए हैं। ज़बरदस्त से होममेड बन बनाएं, बाज़ार के बन को भूल जाएं और इंजॉय करें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूला करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलें न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।